राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोर अवस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और काल्यावन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राज्यसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने श्री कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा काल्यावन जैसे राजा भी भागे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत ही आगे निकल गए। उनके पीछे मात्र काल्यावन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार श्री कृष्ण का पीछा करते करते गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। काल्यावन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर दे उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही काल्यावन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देख वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं काल्यावन और अनेक अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने काल्यावन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूतरा का भार कम किया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया गया। श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इसी तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। जय श्री हरि।